क्या ये कहानी कहीं उस चीज से संबंधित है कि लोगों को आप शादीशुदा होने के बाद भी कैसे आप बैचलर वाली लाइफ जी सकते हो? बिल्कुल। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब या तो वाइफ बहुत अधिक हाइपर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, या हस्बैंड बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है, अनकंट्रोल्ड वे में चीजें होती है उस समय। तो ऐसी स्थिति में ऐसे सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आपका आपके अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन इस बार स्वागत करने के लिए हमारे साथ साथ मोहित ठुकराल सर भी हैं, और इनको पहले से ही बिठा रखा है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मोहित ठुकराल सर पहले भी हमारे पिछले एपिसोड में आ चुके हैं, जिसमें मोहित सर ने बताया है फिटनेस के टिप्स, क्योंकि ये नेचुरल फिटनेस एक्सपर्ट है। और आज मैं क्यों बुलाया हूं इन्हें, आज मैं क्यों बातें कर रहा हूं इनसे, क्योंकि आज इनसे जो बातें करने वाला हूं बिल्कुल अलग है। इनकी किताब से संबंधित बातें होने वाली है, रिलेशनशिप से संबंधित बातें होने वाली है, और सच में आपको बहुत मजा आने वाला है। सर, पहले तो फिर से आपका एक बार थैंक यू, स्वागत है, और आज के एपिसोड में फिर से मजे लेते हैं हम जरूर, सच में, बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को सिखाते हो मजा ही आता है, और उसमें सच में बहुत कुछ सीखने को मिल भी जाता है। It's your way of communication that truly inspire people and that truly help people to learn a lot from you. अभी हम बात करते हैं मैरिड बैचलर के बारे में। यहाँ पे हाथ में ये दिख रही है, बड़ी प्यारी सी किताब है, यहाँ पे दो दिल मिल रहे हैं, है ना, मगर चुपके चुप, वो सब कुछ सिखाएंगे सर। यहाँ पे पता है आपको, मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आपको पढ़ के बताऊं तो आप देखोगे इन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया है। मतलब लुकिंग फॉर अ स्पाउस, आपको पार्टनर चाहिए, बताने वाले हैं। मीटिंग द गर्ल, जब आप गर्ल से मिलते हो तो आपके क्या एटिक्वेट होनी चाहिए, आपके क्या बिहेवियर होने चाहिए, हमें लगता है उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशंस होंगे। फिर द लास्ट मैच, अबे लास्ट मैच क्या होगा वो सर से ही सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले सर, इस किताब की कहानी आप बताएं। तो अगर आप इसका टाइटल देखेंगे, मैरिड बैचलर, हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है। Exactly. हमने पिछली बार फिटनेस की बात की थी, वो डेफिनेटली ज़रूरी है, पर रिलेशनशिप्स की वजह से भी आपकी हेल्थ फिटनेस बहुत इफेक्ट होती है, मेंटली फिजिकली। तो इसलिए मैंने इस किताब को लिखा। इसमें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, और सिर्फ मेरे नहीं, इसके लिए मैं कितने साइकोलॉजिस्ट, कितने काउंसलर्स के पास गया हूँ, उनसे टिप्स लिए, अपने एक्सपीरियंसेस डाले, मैरिड लोगों के एक्सपीरियंसेस डाले, उसका ही आउटकम है। और ये बुक ऐसी है कि जहाँ मैं जाता हूँ, और ये बुक्स जब जितनी लेके जाता हूँ, खाली हाथ ही घर पहुँचना पड़ता है। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि नाम ही इतना शानदार है ना, मैरिड बैचलर। हाँ। अब तो भाई कहा जाता है कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो अब जो खा लिया वो पछता तो रहा ही होता है। अब जैसे ही वो देखता है मैरिड बैचलर, तो उसको एक होप दिख जाती है भाई कि शादीशुदा जिंदगी में वो जो लड्डू खा के पछता रहे, कैसे उससे बचा जा सकता है। क्या ये कहानी कहीं उस चीज से संबंधित है कि लोगों को आप शादीशुदा होने के बाद भी कैसे आप बैचलर वाली लाइफ जी सकते हो? बिल्कुल, एग्जैक्टली वही है। अगर आप इसका टाइटल, सब टाइटल पढ़े लिखे हैं, आइडियाज टू लिव हैप्पीली आफ्टर मैरिज। क्या बात है। तो ये सबका सपना होता है। लोग अपने सपने रखते हैं कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा, कितने मेरा ड्रीम हाउस होगा, गाड़ियां होंगी, वो सब पूरे हो सकते हैं, ये रह जाता है। तो ये हम उनको देने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। और अगर वो इस किताब को पढ़ लें तो 21 दिन में वो सपना पूरा हो सकता है। क्या बात है। तो इस किताब के बारे में जब आप इतनी बात बता रहे हैं, तो इसके जिस्ट आप लोगों को बताएं कि मतलब हाउ, कैसे, क्या तरीका है, क्या वो टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं? ओके, मैं अगर जस्ट आपको बताऊं तो सिंपल सा यही है कि जो आपके पार्टनर हैं, चाहे जैसे मैं मेल हूँ, कोई फीमेल भी होंगी, तो उनके जो स्पाउस हैं, ठीक है, क्रॉस जेंडर है, सबसे पहली बात ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो आपकी और उनकी हैबिट्स अलग होने ही वाली हैं। चाहे आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, चाहे हेट मैरिज करें, जो भी करें, हैबिट्स अलग। हेट मैरिज ऐसी भी होती है कि पेरेंट्स चाहते हैं शादी करना, और वो दोनों नहीं चाहते, तो वो दोनों हेट करते हैं। बट हेट मैरिज को लेकर इतना अधिक एक्सपीरियंस आपको लग रहा है, मतलब कहीं आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है? हाँ, वो टर्म भी मैंने ही डिफाइन की है। अच्छा। तो हम लोग भी पहले चाहते नहीं थे कि हमारी शादी हो, बट पेरेंट्स हमारी इस चीज के खिलाफ थे, तो हमारी शादी हो गई। लोग अक्सर क्या होता है, कहते हैं कि हमारी हम लव मैरिज करना चाह रहे थे, पेरेंट्स खिलाफ थे, या हम नहीं करना चाह रहे थे, पेरेंट्स उसके खिलाफ थे। तो बोलते थे कि तुम बताओ क्या कमी है लड़की में, उससे पूछते तुम बताओ इसमें क्या कमी है, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हो गई शादी। शुरू में परेशानियां हुई, बट देन वी थॉट ऑफ सो मेनी वेज कि क्या किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला ना, मैं कई साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स
और मैरिड लोगों के पास गया टू गेट देयर एक्सपीरियंसेस एंड सेव माय मैरिज। और अब आई थिंक आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप्स आई एम इन। और तभी मैंने किताब लिखी, क्योंकि सिर्फ देखो आप कुछ सीख जाओ, अच्छा कर जाओ और आप तक ही रहे, वो तो फिर गलत बात है। सही बात। अगर आपने कुछ हासिल किया है तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या बात है, ये मतलब सच में एक बड़ी बात है कि आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी बीता, और ऑडियंस को भी बता दूं कि अभी आप समझ पा रहे होंगे कि इस बुक में अब क्या होने वाला है। इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होने वाले, जो आप कहते हो ना फर्स्ट हैंड लर्निंग। इसमें कुछ नहीं कि सुनी सुनाई बातें आप तक के बताएंगे, इन्होंने जो कुछ सीखा, जो कुछ एक्सपीरियंस करा अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में, वो आप तक शेयर करने वाले हैं। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि क्या बताया है आपने इसमें, कैसे आपने मैनेज किया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सेप्टेबिलिटी, कि आप अलग अलग हैं। ये है ही है, आप जितना मर्जी गुण मिला लो, जैसे हिंदू रीति रिवाज में कुंडली मिलान करते हैं, या किसी और रिलीजन में होता होगा, या फिर नहीं भी कुछ करो, आप एटलीस्ट एक फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो, आप करियर देखते हो, आप फ्यूचर सिनेरियो देखते हो, सब देख कर करते हो ना शादी। एटलीस्ट अरेंज मैरिज में तो ऐसा ही होता है। लव मैरिज में आप ऑलरेडी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते ही हो, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ जानते ही हो, तो आप एक डिसीजन पे आते हो कि हम मैरिज करेंगे। बट फिर भी प्रॉब्लम्स आती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लव मैरिज की है और वो आज रो रहे हैं कि यार क्यों की। मतलब यार डिसीजन तुमने कई साल साथ रह के लिया, वो भी गलत ले लिया। गलत नहीं लिया, डिसीजन ठीक था। बट जो क्या होता है कि अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप साथ बैठे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, घर के अंदर कमरे के अंदर आओगे ना, जब लड़की अपना घर छोड़ के आएगी और बिल्कुल अजीब सा माहौल मिलेगा। अजीब इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट होता है उसके घर से, और लड़का अपना आज़ादी से रहता था बैचलर की तरह, और उसका आधी चीज़ें गई, आधी गाड़ी गई, आधा घर गया, आधा कमरा गया, आधा बेड गया, आधी अलमीरा गई। तो सब जब जाता है तो लड़के को भी चुभता है, तो वहाँ पिंच आता है। लड़की कहती है कि मैं छोड़ कर आई, वो कहता है यार मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मेरा तो गया ही गया। ये लड़ाई मतलब कि आपको डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं तब। तो वहाँ पर ज़रूरी है आपको एक्सेप्ट करना कि वी टू आर डिफरेंट पीपल, हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर, हमारे तौर तरीके, खाना पीना सब डिफरेंट होने वाला है। तो उसमें सबसे पहला टिप क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद क्या है कि अब ये तो पता है रहना साथ ही है, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ। आप जो पसंद करते हैं, आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, मुझे नहीं पसंद, चलो ट्राई कर लेते हैं, मर थोड़ी जाएंगे इससे। लेट अस ट्राई इट। नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, आ गई तो शायद आ गई। ऐसे ही और बहुत चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपको मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे नहीं है, फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं यार, एक मूवी देख लेते हैं, देखने के कहने के लिए देख लेते हैं, वहाँ कौन सा क्वेश्चंस आने वाले हैं बाद में। सही बात। चल लो यार साथ, क्या पता उससे उसकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हो जाए। सही बात। ट्राई करो। सही बात है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सही बात है, मतलब एक दूसरे को समझने वाली बात है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि मेल को अपना एक मेल ईगो सता रहा होता है कि भाई मैं कैसे लड़की की बात मान लूँ। तो आपके साथ भी ये हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पे मेल के साथ मतलब ये हमने देखा है, कॉमन सी बात है, उनको लगता है कि यार मैं तो मेल हूँ तो मैं कैसे झुकूंगा। तो आपने कैसे मैनेज किया? देखो ये सच बताऊं, ये वाली ईगो नहीं थी मुझ में। मेरी ईगो थी कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं वही चलेंगे, दूसरे के नहीं चलेंगे। तो हालांकि इनडायरेक्टली पॉइंट तो यही हो गया। हाँ, इनडायरेक्टली ये हो गया, बट वो उसको मेल ईगो ना कह के मतलब था पर्सनल वाली कि यार कि भाई मेरी एक हैबिट है, मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, खाने वक्त मैं टीवी नहीं देखता, मान लो। यार टीवी क्यों देखते हो आप? नीदर आई एम रॉन्ग नॉर शी इज रॉन्ग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। तो देखते हो तो भी चल रहा है, नहीं देखते हो तो भी चल रहा है, आपकी डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम सही हो वो सही है। हो सकता है कोई अगला टीवी देख रहा है, कॉमेडी सीरियल देख रहा है, या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है, तो खाने के साथ और अच्छा इनपुट जा रहा है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बोथ आर ओके। ठीक है ना? तो एक्सेप्टेंस, उसके बाद ठीक है एक ट्रायल दे दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके स्मोकिंग, अल्कोहल शुरू कर दो, बुरी हैबिट्स मत करो, पर कुछ तो अच्छी हैबिट्स होंगी। तुम्हें नहीं समझ में आती, तुम्हारे बड़े बता देंगे क्या अच्छी हैबिट्स है तुम्हारे स्पाउस में। लड़की को भी उसके पेरेंट्स बता देंगे कि भाई लड़के में ये अच्छी आदतें हैं। अगर आप अंधे हो गए हो नफरत में, तो दूसरे बता देंगे, उनसे पूछो। तो वो हैबिट्स एक बार ट्राई कर लो, दैट्स इट। क्या बात है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत टेक्निक्स हैं। वॉक द टॉक,
तो इसमें आपने सब बता रखा। हाँ, इसमें मैंने 21 डेज का प्लान दिया है। क्या बात आपको है। जितनी तो ये अमेज़न पे मिल जाएगी? नहीं, अच्छा, आपने नहीं डाला, मतलब सीधे हाथ में ही ये पहली चीज, ये आपको, ये सिर्फ मैरिड मतलब सिर्फ कपल्स के लिए है, जो सिंगल्स हैं उनको नहीं मिलेगी ये बुक। ठीक है, लिमिटेड एडिशन है। यस, दिस इज लिमिटेड एडिशन ओनली फॉर कपल्स, नॉट फॉर सिंगल्स। That's great. दूसरा, अमेज़ॉन पर नहीं है, अमेज़ॉन पर इसकी ई बुक ज़रूर मिल जाएगी, बट हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से मिलेगी। या फिर मेरे को पर्सनल प्रोफाइल जो मेरी है मोहित स्पीक्स का, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, कहीं भी कनेक्ट करें, यू कैन आस्क मी, आई कैन सेंड यू। और इसके साथ हम अभी सिर्फ ये बुक है, बुक के साथ हम कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी बनाने वाले हैं कपल्स के लिए, ताकि देने का मजा तो आए। क्या बात है। ठीक है ना, जब आप गिफ्ट दो, ये तो किताब हो गई, दोनों ही पढ़ेंगे, सीख भी लेंगे, उसके बाद क्या, तो एक ऐसा गिफ्ट भी होना चाहिए ना कि मैंने बुक के साथ गिफ्ट भी लिया, मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, मतलब बिटवीन कपल्स, तो मजा है गिफ्ट बुक का, दैट वी डू इट। बिल्कुल समझ लीजिए आप कि भाई क्या होता है ना, कई बार जो बैचलर लोग हैं अगर वो पढ़ लेंगे तो हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाए, या वो इसका कुछ अलग इस्तेमाल करने लग जाए। इसीलिए एक्सक्लूसिवली ये डिज़ाइन किया गया है मैरिड बैचलर्स के लिए, और ये सीधे सीधे अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है, ये आपको थोड़ी सी मुश्किल तरीके से मिलेंगी। और वो कैसे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो उस लिंक के जरिए आप जब पहुंचेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। तो एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मैं क्या पूछूँ, मैं तो खुद ही शादीशुदा हूँ, तो आई नो वेरी वेल, आई डू हैव एक्सपीरियंसेस। और ये सच में मुझे लगता है कि आपने में भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की भी इसमें शामिल किया होगा आपने। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी तो अलग प्रकार के थॉट्स माइंड में चलते थे। तो अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो कुंवारे लोग हैं, उनकी शादियाँ होने वाली है, तो वो लोग मतलब किस तरीके से अभी बिहेव करें, या उनके जो डिसीजंस होने चाहिए अभी राइट नाउ, अभी शादी हुई नहीं, होने वाले, तो अभी क्या करना चाहिए उन्हें? तो अभी देखो, दो चीज़ें हैं, या तो पार्टनर उनको पॉसिबली मिल गया है, या दे आर स्टिल लुकिंग फॉर इट। ठीक है ना, यही दो ऑप्शंस हैं। या तो ढूंढ ली है, चलो अब शादी कुछ महीने कुछ हफ्ते बाद होगी, या फिर नहीं ढूंढा है, ढूंढ रहे हैं, यही दो ऑप्शन है ना अनमैरिड के। तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है, आप अपनी लाइफ की जो हैबिट्स जो छोड़ नहीं सकते हो, अच्छी बुरी हो सकती है, बुरी भी होंगी इसमें, मतलब आप में, मुझ में, सब में बुरी आदतें होंगी, और मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, पता नहीं क्यों, तो वो लिख लें। अच्छी आदतें जो मतलब जो आप छोड़ नहीं सकते वो लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने पार्टनर से, फ्यूचर पार्टनर से डिस्कस ज़रूर करें कि ये चीज़ें हैं, ये मैं नहीं बदल सकता हूँ किसी के लिए भी। फॉर एग्जांपल, मुझे एक आदत है सुबह उठने की, मैं बदल ही नहीं सकता, मैंने कोशिश भी की, मैं स्कूल में भी था तब भी ट्राई करता था नाइट स्टडी, मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, तो ये डिस्कस करें, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कितना एक्सेप्ट करता है वो भी ज़रूरी है। देखो, हमने बात तो कर ली, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस कितनी आती है, और उससे भी पूछें, यार तुम बताओ, तुम्हारी कुछ हैबिट्स हैं जो तुम चेंज नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं अगर किसी की हैबिट ऐसी निकल आई जो आपको पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी उन चीज़ों का सामना करना, एक्सेप्ट करना, उनको बदलना, या उनको आपने ऐसे मान लेना कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। तो वो एक तरह, एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि यार अब कुछ हो तो सकता नहीं है, चला लो जैसे मर्जी, चलानी नहीं है, हमें मैरिड बैचलर बनना है, खुश रहना है, तो ये इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, उससे पहले आप ये काम कर लो। मतलब आपने ये बता दिया कि भाई प्रिकॉशंस ले लो, प्रिकॉशंस, हो सकता है कि शादी के बाद आपको कुछ ऐसे हैबिट्स हो जो छोड़ने पड़े, तो पहले से देख लो कि हाँ छूट रहा है ना, और ऐसी कुछ नई हैबिट्स इनकलकेट करके भी देख लो, मे भी कुछ नई हैबिट्स, हाँ वो भी कर लो, बट सबसे देखो, बदलने वाली तो बदली जाएंगी, आज नहीं तो कल, जो बदल नहीं सकते पहले वो डिस्कस करो। एग्जैक्टली, थोड़ा टफ होगा, कोई बात नहीं, लाइफ लॉन्ग आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और वो शादी से पहले अगर आप कर ले रहे हो तो वो बेस्ट है, बेहतर है, क्योंकि यू बोथ विल बी, यू आर अवेयर। ट्रू, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब शादियों में आप देखोगे कई बार कि ठीक है, मतलब मैरिड बैचलर पढ़ लेंगे लोग, खुश रहने लग जाएंगे, सब सही है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब या तो वाइफ बहुत अधिक हाइपर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, या हस्बैंड बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है, अनकंट्रोल्ड वे में चीज़ें होती है उस समय, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? बहुत सिंपल तरीका भी बताऊंगा, पहले सिंपल बताता हूँ फिर उसका तरीका कैसे। हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और कहीं भी हो, एक दीवार होती है, दीवार पर जितना पत्थर मारो, पानी मारो, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो यानी कि आपको उतना फर्म बनना है, उतना स्ट्रांग बनना है।
एक गुस्सा करता है तो दूसरा स्ट्रांग होके उसको हिट को ले, कोई बात नहीं यार, कितनी देर करोगे, देखते हैं कितनी एनर्जी है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 24 घंटे, नींद तो आ जाएगी ना, हिट लो, कोई बात नहीं यार, स्टे क्वाइट। और जब ये स्टे क्वाइट वाला हुआ कैसे, भाई कैसे चुप रह लूँ मैं, उसका सिंपल सा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप कंसिस्टेंटली मेडिटेट करेंगे ना, दिन में 15 मिनट भी कर लेंगे, 15 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर 15 मिनट आपने करना शुरू कर दिया ना, ये हिट लेना आ जाएगा, क्योंकि आपके आगे शील्ड बन जाएगी। जितना मर्जी गुस्सा आए, अब सोचो आप कोई गुस्सा कर रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, आपने कान में ईयरफोन्स लगा लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, अच्छा बुरा जो बोल रहे करता रहे, शील्ड हो गई ना। ईयरफोन अगर आपने अपना म्यूजिक लगा लिया तो बाहर वाला जो मर्जी कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पे मेरा पर्सनल एक इनपुट है, लाइक जी, कि मान लीजिए कि अब वाइफ गुस्सा कर रही है और हस्बैंड ने कान में शील्ड लगा लिया, सुनना बंद कर दिया, या पति गुस्सा कर रहा है और पत्नी नहीं सुन रही है, हाँ। तो ये तो और अधिक इरिटेशन को। नहीं, मैं ईयरफोन लगाने की बात नहीं कर रहा था, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। मतलब कि आप बस देख रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि गुस्सा इसीलिए हुआ जाता है कि सामने वाला रिएक्ट करे, उसके रिएक्शंस पाने के लिए इस तरीके से। हाँ, तो कितनी देर करेगा, कितनी देर नींद आएगी ना रात को, कितनी देर, 24 घंटे ना, उससे ज्यादा तो नहीं। सही बात है। मुझे दिखा दो एक केस जिसमें कोई, अगर ऐसा केस हुआ होगा तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा, वो दिखा दो। सही बात। तो इतना तो आपको, अगर इसके आपको पता है यार, कुछ घंटे बोल के 1 2 4 8 12 16 18 20 24, उसके बाद नींद ही आ जाएगी। ट्रू। तो वहीं तक हिट लेना है आपको, अगले दिन नहीं लेना। और अगले दिन अगले उसी को रियलाइज हो जाएगा, उसको बस उतने ही देर के लिए हिट तो लेना है, रिएक्शंस भी देने हैं जो आपने बताया, बट नेक्स्ट डे पे वो फॉरवर्ड ना हो जाए या आपके बाकी की चीजों को। देखो, अगर आप करोगे तो वो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ती रहेंगी, वो अनएंडिंग रहेंगी, फिर नींद दोनों को ही नहीं आएगी। जब एक बंदा थक जाएगा ना कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा इससे, एक लेवल पे तो एक्सेप्ट कर लेना होगा, ऑब्वियसली वो भी हार मान जाएगा, यार अब नहीं हो रहा और नहीं करना, छोड़ो। जब छोड़ो कह दिया तो फिर आराम से थोड़ा ब्रेक लेके आराम से बी काम एंड देन टॉक पोलाइटली, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। That's amazing, truly amazing. Thank you so much. Thanks a lot for sharing your views, your learnings. Finally, फिर से हम लोग मिलेंगे कभी, फिर बातें होंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहूँगा कि अगर ऑडियंस को कुछ विशेष मैसेज देना चाहें तो प्लीज। यस, आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई डजंट मीन कि तुमने आग दिखाई तो मैं भी दिखाऊंगा, दिखाऊंगा प्यार से, प्यार से सिर्फ आंखें देखनी है और देखना ही नहीं कुछ। आंखें झपकाए बिना 2 मिनट देख लो, अगर देख सकते हो तो, एक दूसरे को, जितना गुस्सा है सब खत्म हो जाएगा। That's amazing. Truly love talking to you. Yes, thank you. Thank you so much. Thanks a lot for coming in the show. And thank you. Audience, आप हर उस शादीशुदा इंसान तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो अपने ज़िंदगी में खुशहाल रह सके। भाई जितनी अच्छी लर्निंग इन्होंने शेयर करा है आपसे, आई एम श्योर इट शुड बी शेयर टू द मासेस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू दिस एंड, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। शुक्रिया आप सभी का।